बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे साथियों। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट 12। इससे पहले 11 सेट हम लोग करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा जीएस का स्पेशल टेस्ट, जिसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। विवेकानंद जी के जन्मदिन के शुभ कामना पर मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दिवस से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, पूछा जाता है। सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो 2 का क्या हो जाएगा? बी, डिस्कस थ्रोअर। पुस्तक ऑफ पीपुल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक थे, कौन थे इसके लेखक? तो बी हो जाएगा एस एम खान थे। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल यूएसए का कौन सा है? तो बेसबॉल उसका राष्ट्रीय खेल है। वाक्यांश यूनाइटेड नेशनल की उत्पत्ति के साथ निम्न में से कौन किसका नाम जुड़ा हुआ है? 5 का क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 1 से 2 को मिलान करने वाला ये क्वेश्चन है। ये सब आजकल बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आ रहा है। 6 नंबर, तो 6 नंबर का देखते हैं हम लोग। 6 का क्या हो जाएगा? 6 का बी होगा। ठीक है, 1 का 1 कथकली कहाँ का? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुर का मणिपुरी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? 7 का क्या हो जाएगा? 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एस जेड कासिम। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 8 का क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा 1972। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संकेताक्षरों टीआरपी से अभिप्राय है। 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेंद अविस्ता डेक्स के साथ जुड़ा हुआ है। 10 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 का देखते हैं। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू एक खेल है जो कि तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय एक खेल है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डेक्स से गई थी। कोलंबिया, चैलेंजर, अंटलासिस एडवेंचर। तो अगर बात करते हैं तो कोलंबिया से गई हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, देख रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? परिवार, आय समूह, शरणार्थी शिविर, गांव। कौन सा है? तो गांव जो है परिवार समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया? तो कौन किए थे? 14 का हो जाएगा सी, मैक्स वेबर। वास्को डिगामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आया था? तो पहली बार तो आपको सभी को याद आता है 1498 में, लेकिन दूसरी बार की यहाँ पे बात की गई है तो 1502 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे घोषित किया था? किसको घोषित किया गया था? मोहम्मद रजा खान को घोषित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 से 2 को मिलान करना है। यहाँ पे देखिए गवर्नर जनरल का नाम है और इसका कार्यकाल है। लॉर्ड कर्जन हो गया, लॉर्ड हॉर्डिंग हो गया, लॉर्ड चैम्फर हो गया, इरविन हो गया। लॉर्ड कर्जन हो गया तो कर्जन का कब से कब तक होगा? तो 1 का तो 1 ही होगा। ठीक है, तो 17 का अगर बात करते हैं हम लोग तो यही हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। इरविन के समय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए 18 में देखते हैं हम लोग। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी। अस्थाई बंदोबस्त इसमें संबंधित व्यक्ति कर्नवालिस जेम्स ग्रांट जॉन शोर। 18 का की बात हम लोग करते हैं तो इसमें आंसर क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं। इसका ए हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। ठीक है, सब सही है। अस्थाई बंदोबस्त कौन किए थे? कर्नवालिस किए थे, जेम्स ग्रांट जॉन शोर। ठीक है, रैयतवारी में कौन कौन? कैप्टन रीड, टॉमस मुंडो, एल्फिंस्टन। महलवारी का कौन कौन किए थे? हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 का देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टे सर जॉन लॉरेंस टी आर होम्स। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो सर जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर, इसने कहा था यह एक षड्यंत्र है। नेटिव मेरिट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? नेटिव मेरिट एक्ट हुआ था 1872 को। लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो यह जमींदार सब के लिए किया गया था। अधोलिख में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 22 का क्या हो जाएगा? ए। प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड रिपन, ये गलत हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय नहीं किया गया था प्रथम। द्वितीय दरबार लॉर्ड कर्जन। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हॉर्डिंग, उपयुक्त सभी सही है, प्रथम हो जाएगा गलत सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में, कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पे, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के प्रदेश शुरुआत। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो हो जाएगा कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पे 1939 या 40 के अप्रॉक्स में मनाए थे। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो कौन सा अम्ल वो होता है? तो 24 का क्या फार्मिक अम्ल होता है। मानव मूत्र का पीला रंग डैक्स की वजह से होता है? पित्त, नमक, कोलेस्ट्रॉल, लिम्फ, यूरोक्रोम। अगर 25 की बात करते हैं तो क्या जाएगा? यूरोक्रोम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पौधे का शिथिल होना डैक्स की वजह से होता है? 26 का क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। बोविडी ओविस डैक्स का वैज्ञानिक नाम है? 27 का क्या हो जाएगा? डी, भेड़ का। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? 28 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? खोखर, गखर, जंजुआ, लंगा। तो अगर बात हम लोग करते हैं 29 का तो हो जाएगा खोखर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था ये हमें जानना है, ठीक है। आप सभी को पता है बिहार के वैशाली में उनका जन्म हुआ था। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल में भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? बांध, बगीचा, इक्वेरियम, रेगिस्तान। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? रेगिस्तान। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है? किसका केंद्र है? इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई। 34 का हो जाएगा? हिंदुओं का। निम्नलिखित में किसका स्राव जिगर से होता है? ग्लूकोज, आयोडीन, कॉर्टिसोल या पित्त। किसका होता है? तो पित्त का स्राव होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? 36 का हो जाएगा? ए, सिरा विन्यास। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां समाप्त तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? डी हो जाएगा, आश्चर्यपट्टी। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? 39 का सी हो जाएगा, CH3OH। परमाणु बंध क्यों बनाए जाते हैं? ये हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? 41 का क्या हो जाएगा? डी, ओवर ग्रेजिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? 42 का क्या हो जाएगा? सी, अशुद्ध जल। मिलबेसियासिन का डैक्स के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? 43 का क्या हो जाएगा? बी, कृषि कीटक के रूप में। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे?
अल्बर्ट आइंस्टीन, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो कोपरनिकस द्वारा सबसे पहले प्राचीन समय में ये किया गया था साथियों। ठीक है, वारामिहिर भी है लेकिन कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। चलिए, एक घूर्णन वस्तु पर डेक्स हर बिंदु पर एक समान होता है। 45 का क्या हो गया? डी, कोणीय वेग। कोणीय वेग एक समान होता है चाल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? अब्दुल कलाम द्वीप, श्री पेरुम्बदूर, नेक्स्ट बढ़ते हैं थुम्बा, श्रीहरिकोटा। तो 46 का क्या हो जाएगा? तो अगर बात करते हैं तो ये बी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है ये क्वेश्चन है। तो ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है, सबसे बेहतरीन। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। अगर बात करते हैं 48 का तो ए हो जाएगा, निबल जो है अन्य नाम है यह। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को डेक्स के नाम से जाना जाता है। कोमन, दहिया, वाल्टर, कुमारी कौन नाम से जाने जाते हैं? तो कुमारी के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट में। विंधन सेलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो है चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट, लोएस्क। विंधन सेलों में तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे चूना पत्थर यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो 51 का क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 52 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। 53 का देखते हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? 53 का क्या हो जाएगा? डी, कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है 54 का, तो हम लोग बात करते हैं डी हो जाएगा, बोत्सवाना, बमाको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 55 का क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, न्याय, उसके बाद समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, फिर बंधुत्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई? 56 का क्या हो जाएगा? सी, ब्रिटेन से। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 57 का क्या हो जाएगा? ई, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, ए हो जाएगा, भाग 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो 57 हो जाएगा। निर्वाचन के लिए 55 है, लेकिन पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करने के लिए यह 57 है। याद रखिएगा। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, मानसून, गर्मी और ठंडी का। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? ये किसके द्वारा लिखा गया था? सी, मुल्क राज आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षुद्र ग्रह नहीं है? एरोस, बेन्नु, इटोकावा, हेली। इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हेली जो है ये नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? यह पहल भारत जापान के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र है। अगर 63 की बात हम लोग करते हैं तो बी हो जाएगा आंसर, केवल 2। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों नहीं हुई है? तो 64 का डी हो जाएगा, भूमि अर्जन पुनर्वास पुनः व्यवस्था अधिनियम 2013। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे कम अवधि के लिए किस भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे कम अवधि के लिए कौन थे यहाँ पे वो पूछा गया है, तो डी हो जाएगा, कमल नारायण सिंह थे। सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है। कर्नाटक, केरल, असम, तेलंगाना लोकसभा सीटें के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ पे कितना लोकसभा की सीटें हैं।
ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा। ए हो जाएगा। कर्नाटक में टोटल है 28 सीट, उसके बाद केरल में है 21, असम में अगर बात करते हैं तो 14, तेलंगाना में 17। भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। प्रसिद्ध वास्तुकार ली काबूलियर द्वारा अभिकलित पैलेस ऑफ असेंबली नामक की विधानसभा डेस्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है यह? सी हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा कथन सही है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ष 2002 में शुरू किया गया। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो 69 की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, एक और दोनों जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? 70 नंबर के देखते हैं तो डी होगा, धान का पौधा माना जाता है। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? 71 का सी हो जाएगा, तमिलनाडु में यह स्थित है। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? 72 का डी हो जाएगा, किराना घराना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 73 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। अधातु ऋण आयन बनाती है, अधातु विद्युत के उच्चालक होती है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। NaCl घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सी गुण धर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है? कौन सी गुण नहीं होने की संभावना रहती है? 74 का। तो अगर बात हम लोग करते हैं 74 का साथियों तो डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अपवर्तनांक। प्राक्क्षलन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस पे कार्य ये करती है? ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? कैंची, स्टेपलर, प्लास, हैंडपम्प। तो कैंची वगैरह जो है या स्टेपलर जो है हाथ से मारते हैं, यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौन किए थे? तो 77 का क्या हो जाएगा, ए, न्यूटन द्वारा किया गया था। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? 78 का ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगे। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई। कहाँ पर यह है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असमता को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो सी कहा जाता है, कॉनरोड असमता। बांस जल डमरू निम्नलिखित में से किसे अलग करते हैं? किससे अलग करते हैं? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। बिहार में कितने रामसर स्थल है? कितने रामसर स्थल है? 2। एक तो बेगूसराय में है, बताइए, कांवर झील। एक और बताइएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व में सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी पे। किस सूफी संत के विचारों में सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ के संकलित किया गया? 85 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बाबा फरीद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? कौन होते थे? ये हो जाएगा, चौधरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? किसका पता चलता है? 87 का डी हो जाएगा, सुंग वंश। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? 88 का हो जाएगा, ए, मैगलन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ से मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो अमेरिका हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? कब ये संधि हुई थी? तो डी हो जाएगा, 1871 को। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक था? हाजी इलियास, हाजी जंग तातर खां, गयासुद्दीन तुगलक। अगर बात करते हैं हम लोग तो हाजी इलियास थे संस्थापक। बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला सुल्तान था? 92 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इल्तुतमिश। पटना कलम संबंधित है, चित्रकला से यह संबंधित है, ठीक है। बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता है? 94 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कृषि प्रधान, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या है, अल्प रोजगार, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र।
आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। तो 96 का क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। स्फीति के साथ जेनेटिव उद्योग में शामिल है। 97 का क्या हो जाएगा, बी कृषि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑयल एक उपकरण है जो संलग्न है। 98 का क्या हो जाएगा, सी तेल अनुसंधान से। जीएसटी लागू है 1 अप्रैल 2012, 1 जुलाई 2017 से ये लागू है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई। तो 100 नंबर का क्या हो जाएगा, ये बीपी सिंह के द्वारा की गई। ये 12 नंबर सेट का 100 क्वेश्चन साथियों था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसमें से 50-60 भी क्वेश्चन आप कवर करते हैं डेली बाय, तो यकीन मानिए कि मंथ में आपका जीके जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। कंटिन्यू जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।